हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैश कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सदिश बीजगणित, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी ये जानते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ जानने से पहले सबसे पहले अदिश राशियाँ जान लेते हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं बच्चा पार्टी, उसके बाद शुरू करते हैं सदिश, ताकि सदिश के प्रकार भी साथ में पढ़ लिया जाए। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या होती हैं बच्चा पार्टी, ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, एक पॉइंट और याद रखना कि जो सदिश के योग नियम, बच्चा पार्टी अभी इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा डिफिनीशन इस प्रकार से होता है। सदिश के योग नियम का पालन न करता हो, योग नियम का पालन न करता हो अदिश राशियाँ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अदिश राशियाँ कहलाते हैं। जैसे बच्चा पार्टी देखिए ध्यान से, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, प्रतिरोध, आवेश, द्रव्यमान, समय इत्यादि, इस प्रकार की जितनी भी राशियां होती हैं जिन्हें सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, अर्थात योग नियम का पालन न करता हो। जैसे धारा भी एक अदिश राशि के अंतर्गत ही आता है। आई होप बच्चे पार्टी अदिश राशि क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं सदिश राशियों की तरफ कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखते चलिए, सीखते चलिए। ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। साथ में बच्चा पार्टी एक चीज़ और याद रखना कि जो सदिश के योग का नियम पालन करता हो, योग का नियम पालन करता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, कि अगर सदिश का योग का नियम पालन नहीं कर रहा है, उसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर भी वो सदिश राशि नहीं होगी। जैसे विद्युत धारा के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, परंतु वो सदिश के योग का नियम पालन नहीं करता है। कैसे? किरचॉफ का आपने करंट लॉ पढ़ा होगा, विद्युत धारा का नियम, जिसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट
बराबर होता है जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के। तो किस एंगल पे आते हैं वो कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे दिशा बहुत मायने रखती है। सदिश राशियों के लिए दिशा बहुत मायने रखती है। दिशा परिमाण के साथ साथ उस सदिश के योग का नियम भी पालन करना चाहिए। तो अगर सदिश के योग का नियम पालन कर रहा है तभी वो सदिश राशियाँ हैं, वरना नहीं है। दिशा परिमाण होने के साथ साथ भी अगर वो योग का नियम पालन नहीं करता हो तो सदिश राशियाँ नहीं है। जैसे देख लीजिए, जैसे विस्थापन के बाद वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्या होते हैं, सदिश राशियां होते हैं। तो बच्चा पार्टी इस चैप्टर में हम सदिश के विषय में भी बात करेंगे, पर अदिश सदिश का भाई है इसलिए उस पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया। अब हम चलते हैं सदिश के प्रकार। बच्चा पार्टी किसको पढ़ते हैं, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार में सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ना है उसको हम बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, देखिए शून्य सदिश होता है कि ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो, अथवा ये भी बोला जा सकता है जिसका परिमाण शून्य हो, अंतिम बिंदु समान हो। तो इस प्रकार के सदिश को हम क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। और शून्य सदिश को बच्चा पार्टी हम कैसे व्यक्त करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा करके कुछ इस प्रकार से शून्य सदिश को हम दर्शाते हैं। दूसरा मात्रक सदिश या इकाई सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है बच्चा पार्टी, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश को बच्चा पार्टी ए के ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ ए, मतलब ए का परिमाण क्या होता है आगे अभी डिस्कस करते हैं, अभी देखते चलिए प्रकार में। शून्य सदिश, मात्रक सदिश के बाद सह आदिम सदिश। बच्चा पार्टी देखते चलिए सह आदिम क्या होता है, कि ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो, जितने भी सदिश के प्रारंभिक बिंदु समान होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश। अगला पॉइंट संरेखीय सदिश। तो बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, संरेखीय सदिश क्या होता है, कि ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हों। क्या हो, एक ही रेखा के समांतर हों। ऐसे कोई भी सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हैं संरेखीय सदिश कहलाते हैं। बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 देखिए, संरेखीय सदिश के बाद इसको बोलते हैं समान सदिश। समान सदिश क्या होता है बच्चा पार्टी, ऐसे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा समान हो, जिनके परिमाण तथा दिशा समान हो, उनको हम क्या बोलेंगे, समान सदिश। वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर हो, परिमाण के साथ भी और दिशा के साथ भी। नंबर 6 क्या बोलते हैं, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है,
ऋणात्मक सदिश को विपरीत सदिश भी कहा जाता है बच्चा पार्टी की। तो ध्यान प्रयोग देखिए, ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो तो इस प्रकार के सदिश को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक सदिश। आई होप बच्चा पार्टी आपको अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या होते हैं और सदिशों के प्रकार क्या होते हैं एक एक करके हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं, आपको आगे वाले पॉइंट को कराते हैं क्रिस्टल और क्लियर। तो बच्चा पार्टी देखते हैं स्थिति सदिश मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान पूर्वक देखिए और सीखिए कि बच्चा पार्टी जैसे कोई त्रिविमीय क्षेत्र है, त्रिविमीय क्षेत्र मतलब उसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ध्यान पूर्वक देखते चलिए कि स्थिति सदिश क्या होता है और ये क्या है? मूल बिंदु। तो बच्चा पार्टी जो सदिश होता है ना, सदिश बीजगणित में एक्स एक्सिस का जो घटक होता है, घटक मतलब जो दिशा होती है, वो आई कैप बताता है। एक्स अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होता है? आई कैप। ठीक उसी प्रकार से वाई अक्ष के अनुदिश कौन होता है? जे कैप। और जेड अक्ष के अनुदिश कौन होता है बच्चा पार्टी? के कैप। तो माना एक बिंदु कौन है? पी है। एक बिंदु कौन है? पी है। पी है बच्चा पार्टी, जिसके निर्देशांक हैं A1, B1, C1। क्या है? A1, B1, C1। साथ में एक बिंदु Q है बच्चा पार्टी। कौन है? Q है। और जिसके निर्देशांक हैं A2, B2 और C2। एक किसी भी तल में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी तल में हो, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, किसी भी तल में हो सकते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष से बने किसी त्रिविमीय क्षेत्र में बिंदुएं हैं, उनकी स्थिति को बताने के लिए जो यूज होता है वही क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। तो बिंदु P का स्थिति सदिश देखिए बच्चा पार्टी, एक एक करके देखते चलिए, सीखते चलिए। बिंदु P का स्थिति सदिश बच्चा पार्टी OP हमेशा मूल बिंदु से कैरी किया जाएगा। कहां से? मूल बिंदु से कैरी किया जाएगा। तो OP जो पहला घटक है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो किसके अनुदिश है? एक्स अक्ष के। कौन बताता है? I। तो यहां पे लिखा जाता है A1 I कैप, दूसरा है B1 J कैप, तीसरा है C1 तो C1 K कैप। ठीक इसी प्रकार से अगर हम Q का निकालें, बिंदु Q का स्थिति सदिश, एक एक करके सीखते चलिए, सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल और क्लियर। बिंदु Q का स्थिति सदिश निकालेंगे बच्चा पार्टी, तो OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 पहले का, तो A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। आई होप बच्चा पार्टी आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब बच्चा पार्टी हमने P का निकाल लिया, साथ में हमने Q का निकाल लिया। अब हम अगर अपने से पूछ दिया जाए कि PQ का स्थिति सदिश बताओ, PQ बताओ, वेक्टर PQ बताओ, तो वेक्टर PQ निकालने के लिए अपने को क्या करना है? हमेशा याद रखना, अंतिम माइनस प्रथम, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अंतिम कौन है? Q का स्थिति सदिश किसके रिस्पेक्ट में? मूल बिंदु O के रिस्पेक्ट में, OQ माइनस OP। तो बच्चा पार्टी OQ क्या है? OQ इधर है, OP क्या है? इधर है। अब जो कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट में से माइनस करेंगे, मतलब I का I में से माइनस करेंगे, J का J में से माइनस करेंगे, K का K में। तो A2 माइनस क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1
इंटू आई कैप प्लस B2 माइनस B1 इंटू जे कैप प्लस C2 माइनस C1 इंटू के कैप। तो ये तो हो गया बच्चा पार्टी PQ। साथ में अगर यहीं पे एक बिंदु R, इनके आंतरिक विभाजन जिसको हम बोलते हैं खंड सूत्र, ध्यान से देखते चलिए। इसके पहले खंड सूत्र के पहले इनके बीच की दूरी या इनका परिमाण बोल दे। परिमाण कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। परिमाण की बात करें बच्चा पार्टी, तो परिमाण को हम निकालते हैं कुछ इस प्रकार से, किसी का भी निकाल सकते हो, OP का, OQ का, PQ का। अब यहाँ पे हम PQ की निकाल रहे हैं तो PQ का मॉड लेंगे। मॉड में क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी, I J K के कंपोनेंट का, जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जैसे I का कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया, J के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया और K के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया, और इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट ले लेंगे। वही क्या कहलाता है, परिमाण। अभी मात्रक सदिश सिखाया मैंने, क्या सिखाया, मात्रक सदिश या इकाई सदिश। तो घबराना नहीं है, मात्रक सदिश या इकाई सदिश अगर PQ का निकाला जाए तो PQ कैप बराबर हो जाएगा PQ वेक्टर अपान में मॉड ऑफ PQ, और PQ वेक्टर के जगह पे हम ए वैल्यू रखेंगे पूरा, और मॉड ऑफ PQ की जगह पे ए रूट वाली वैल्यू रखेंगे। तो इस प्रकार से हम मात्रक सदिश भी निकाल सकते हैं। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए और आगे बढ़ते चलिए। खंड सूत्र, यहीं पे आपको खंड सूत्र का डिस्कशन करते हैं और आपको खंड सूत्र से सारे कॉन्सेप्ट करते हैं क्लिस्टर और क्लियर। आंतरिक विभाजन हो तब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े टर्म लिखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए हमने OP को मान लिया बच्चा पार्टी क्या है, ये वेक्टर A है, और OQ को मान लिया हमने क्या है, वेक्टर B है। और एक बिंदु R इस प्रकार है कि वो PQ को क्या कर रहा है, PQ को अंतः विभाजन कर रहा है, वो भी m/n में। कितने, m/n में। तो बच्चा पार्टी ये जो R है ना, R की स्थिति सदिश अगर अपने को निकालनी है, मान लेते हैं R का स्थिति सदिश कौन है, वेक्टर R। तो अगर वेक्टर R निकालना है और आपको OP और OQ का स्थिति सदिश ऑलरेडी A और B दिया हो, तब बच्चा पार्टी बेहद आसानी से निकाल सकते हो। M इधर का रेशियो लेंगे तो इधर का सदिश लेंगे, तो क्या लिखेंगे, M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपान में M प्लस N। क्या हो जाएगा, M प्लस N। यही बच्चा पार्टी अगर बाह्य विभाजन हो, बाह्य विभाजन, ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सीखते चलिए। बाह्य विभाजन बोलने का मतलब क्या हुआ कि अब ये R यहाँ न हो करके, यहाँ न हो करके ऐसे आगे बढ़ाया गया और यहाँ पे मिला R। कहाँ है, बाह्य, चाहे इधर चाहे इधर। अगर बाह्य है और फिर इसका स्थिति सदिश पूछे, जो ये बाह्य है, तो अब ये m/n में बाह्यता विभाजित कर रहा हो, कितने में, m/n में बाह्यता विभाजित कर रहा हो, तब इसकी स्थिति सदिश वेक्टर R बराबर, घबराना नहीं है, यहाँ पे प्लस लगाना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, m वेक्टर B n वेक्टर A अपान में m-n। आई होप बच्चा पार्टी आपको पॉइंट हुए होंगे क्लिस्टर और क्लियर। अगर यही R बच्चा पार्टी बाह्य न हो करके कुछ इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, मतलब कि PQ का मध्य बिंदु क्या हो, मध्य बिंदु हो, और तब इसका स्थिति सदिश अगर हम R कैरी करें, मध्य बिंदु हो, कौन सा हो, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हो, तब वेक्टर R की जो वैल्यू होगी, ध्यानपूर्वक देखिए, वेक्टर R की जो वैल्यू होगी वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपान में 2 के बराबर होगी। आई होप बच्चा पार्टी आपको स्थिति सदिश के साथ साथ परिमाण, मात्रक सदिश और खंड सूत्र के एक एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लिस्टर और क्लियर। अब हम आपको सिखाते हैं, यहीं पे आपको सिखाते हैं कि हम सदिशों का योग किस प्रकार से करते हैं।
एक एक पॉइंट को आपको करेंगे क्रिस्टल क्लियर। ध्यानपूर्वक देखते चलिए। सदिश का योग, सदिशों का योग। सबसे पहले आपको त्रिभुज का नियम सिखाते हैं बच्चा पार्टी। किसका? त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम सीखिए। त्रिभुज के नियम में कि अगर कोई वेक्टर ए है ये, हाँ, और इसमें जोड़ना है वेक्टर बी को। किसको? वेक्टर बी को। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना कि जो वेक्टर ए है ना, ये इसकी पूंछ होती है और जिधर एरो का साइन होता है वो उसका शीर्ष होता है। तो वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में जिस परिमाण का है उसको खींच देंगे, ये खींच दिया। और वेक्टर बी को बिना दिशा परिमाण बदले वेक्टर ए के शीर्ष पे लेके चले जाएंगे। लेके चले गए तो उसके तत्पश्चात हम वेक्टर ए के पूंछ को वेक्टर बी के शीर्ष से मिला देंगे। यही जो होगा, यही परिणामी वेक्टर आर होता है और ए होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल। बच्चा पार्टी यहीं पे अगर कुछ इस प्रकार से आपको वेक्टर ए दे दिया जाए और माइनस में वेक्टर बी पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको ये करना है कि वेक्टर ए खींच देना है, क्योंकि माइनस वेक्टर बी है तो बी की दिशा बदल देंगे। बी की दिशा बदल देंगे, जो ऊपर है परिमाण समान होना चाहिए, दिशा फिर विपरीत हो जाएगा क्योंकि माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर बी, और फिर उसके पूंछ को बी के शीर्ष से मिला दोगे, यही परिणामी वेक्टर होगा और जिसका मान होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। त्रिभुज का नियम क्लियर हुआ? तो साथ में समांतर चतुर्भुज का नियम भी देख लो। समांतर चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम ध्यानपूर्वक देखो और एक बार में सीख लो। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखो। अगर आपको वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना हो और समांतर चतुर्भुज का नियम है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या करना है कि ए का अगर पूंछ है तो बी का भी पूंछ होना चाहिए, दिशा नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ पे क्या था? ए के शीर्ष पे बी का पूंछ रखते थे, तो ए क्या किया? आंदोलन कर दिया कि भैया हमारा शीर्ष है और उनका पूंछ है, ये नहीं सहा जाएगा। तो उसके लिए लाया गया समांतर चतुर्भुज का नियम कि भैया आप दोनों का पूंछ है, बिना परिमाण दिशा बदले दोनों के पूंछ को मिला दिया गया। अब ए के समांतर एक डॉटेड लाइन और बी के समांतर एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं उस पॉइंट को उनके पूंछ से मिला देंगे। उस पॉइंट को क्या करेंगे? उनके पूंछ से मिला देंगे। यही क्या होता है? यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसका मान होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बच्चा पार्टी यहाँ पे कुछ नोट में फार्मूले लिखवाते हैं, याद रखिएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर उनके परिणामी वेक्टर पूछा जाए तो वेक्टर आर इक्वल टू, मतलब आर इक्वल होता है वेक्टर आर का परिमाण इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमेशा याद रखना बच्चा पार्टी। अब हम चलते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को करते हैं क्लियर। तो बच्चा पार्टी देखते हैं सदिशों का, सदिशों के योग के गुणधर्म, सदिशों के योग के गुणधर्म। माना वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी तीन सदिश हैं, तीन सदिश हैं। तो पहला जो गुणधर्म है वो होता है क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा जाए या वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ा जाए, दोनों मान बराबर आते हैं,
नंबर 2 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए। नंबर 2 ये है कि साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या होता है बच्चा पार्टी कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ करके फिर वेक्टर सी को जोड़ा जाए, या वेक्टर बी में वेक्टर सी को जोड़ करके फिर वेक्टर ए को जोड़ा जाए, दोनों मान बराबर आते हैं। यही सदिशों के योग के गुणधर्म होते हैं बच्चा पार्टी। सदिश का अदिश गुणन देखिए पहले। सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन क्या होता है कि माना वेक्टर ए इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एक सदिश तथा लैम्डा एक अदिश राशि है, एक अदिश है। तो लैम्डा मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या कैरी कर लीजिए। लैम्डा ए, इसी को अदिश गुणन बोलते हैं कि एक अदिश राशि का सदिश में गुणा कर दीजिए। लैम्डा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बच्चा पार्टी लैम्डा का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लैम्डा का ए मतलब आई वाले टर्म में करोगे तो लैम्डा ए आई, जे वाले टर्म में करोगे तो लैम्डा बी जे, और सी वाले टर्म में करोगे तो लैम्डा सी के कैप। तो बच्चा पार्टी इस प्रकार से सदिशों का अदिश गुणन भी कंप्लीट हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन 100% बनते हैं वो होता है दो सदिशों का, खास करके दो सदिशों का गुणन। दो सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है, एक होता है अदिश गुणन और दूसरा होता है सदिश गुणन। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे सबसे पहले हम अदिश गुणन की बात करते हैं। अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट, सदिश का अदिश गुणन, अदिश राशि के साथ, सदिश का अदिश राशि के साथ गुणा, अदिश राशि के साथ गुणन, ये है बच्चा पार्टी। एक्चुअल में ना दो सदिशों का अदिश गुणन एक प्रकार होता है, तो यहाँ पे फोकस करिए। दो सदिशों का जो गुणन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक अदिश गुणन, अदिश गुणन को हम बिंदु गुणन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु गुणन भी कहते हैं। और साथ में बच्चा पार्टी इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ध्यानपूर्वक देखिए और सीखते चलिए। तो क्या होता है अदिश गुणन कि माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके अदिश गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं जहां वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाता है। ध्यानपूर्वक देखते चलिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो बच्चा पार्टी थीटा कुछ और नहीं, दोनों सदिशों के बीच का कोण है, ये हमेशा याद रखेंगे। अब इसके बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट के रूप में लिखाएंगे और आप इनको 100% तैयार करके जाओगे और आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में परेशान नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी सबसे पहले कि अभी थीटा, अगर थीटा फाइंड आउट करना हो
तो आप कैसे करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर आप लिखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का फार्मूला लगाओगे। नंबर 2 बच्चा पार्टी कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर आप कैरी कर रहे हो, ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, आई के ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना बनेगा 0, और थीटा 0 बनेगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आई क्या है, मात्रक सदिश है यक्स के सापेक्ष, यक्स के अनुदिश, तो इसलिए उसका जो परिमाण होता है वो 1 होता है। नंबर 3 नोट कि आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो बच्चा पार्टी उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नंबर 4 कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 हो तो इम्प्लाइज करता है कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0 या वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, लंबवत है, लंबवत है। बचावटी नंबर 5 कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर सदिश हों, समांतर सदिश हों तो उनके जो बिंदु गुणन होते हैं बच्चा पार्टी, उनके परिमाणों के गुणन के बराबर होते हैं। आगे बढ़ें अगले नोट की तरफ, तो नोट नंबर 6 देखिए, वेक्टर ए का वेक्टर बी के सापेक्ष प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य मतलब परछाई अगर निकालना हो तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के सापेक्ष प्रक्षेप बोलने का मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी की दिशा में, तो बी कैप ए का बी कैप के साथ अगर हम लेंगे तो बी कैप का मान कितना होता है, वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ बी, और इसको बच्चा पार्टी लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड में बी। एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट बी कैप, प्रक्षेप मतलब घबराना नहीं है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में जो परछाई बनता है वही हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं। 6 के बाद 7वां नोट कि वेक्टर ए डॉट बी जो होता है बच्चा पार्टी वो ही होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। आई होप बच्चा पार्टी आपको इस सारे नोट्स हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर, आपके एक भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होंगे जो आपको नहीं हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कार्तीय गुणन, दूसरा कार्तीय गुणन जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम बोलते हैं बच्चा पार्टी सदिश गुणन। क्या कहते हैं, सदिश गुणन। तो चलिए इसके एक एक पॉइंट को करते हैं क्रिस्टल क्लियर। माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके सदिश गुणन को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, जहां ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप।
इंटू एन कैप। कहने का मतलब ये होता है बच्चा पार्टी कि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो सदैव एक सदिश राशि देता है, जबकि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो सदैव एक अदिश राशि देता है, इसलिए उसका नाम पड़ा अदिश गुणन और इसका नाम पड़ा सदिश गुणन। तो ये जो यन कैप है कोई वैल्यू नहीं बताता, कोई मान नहीं बताता, वो सिर्फ दिशा बताता है और इसकी दिशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लंबवत होती है। इसकी दिशा जो यन कैप है, यन कैप क्या शो कर रहा है कि अगर वेक्टर ए आई कैप है और वेक्टर बी जे कैप है तो आई और जे कैप के लंबवत किसकी दिशा होती है, के की। तो ये जो यन कैप है वो सिर्फ दिशा को बताता है, जो दिशा बताता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लंबवत होती है। चलिए बच्चा पार्टी इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स बताते हैं। पहला नोट देखिए और सीखते चलिए कि साइन थीटा अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसमें मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड्स के गुणनफल से डिवाइड करेंगे और यन कैप अगर इधर जाएगा तो नीचे और ऊपर अगर इसको लेके जाते हैं तो माइनस एन कैप। माइनस एन कैप क्या होता है कि अगर वेक्टर के आगे की तरफ है तो माइनस के कैप नीचे की तरफ होगा। बच्चा पार्टी यही चीज़ अगर आई कैप इधर है तो माइनस आई कैप किधर होगा, इधर। विपरीत सदिश की दिशा बताता है। नंबर 2 बच्चा पार्टी कि आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप और आई क्रॉस के क्रॉस आई कैप इक्वल टू बच्चा पार्टी जे कैप। तो इसके लिए आपको ए नोटेशन अगर याद रहे तो काम हो जाएगा। देखते चलिए, आई का जे के पास जाएंगे तो आई जे का क्या मिल जाएगा, के, और जे के साथ आएंगे तो क्या मिल जाएगा, आई। ए कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार चलते रहते हैं। तो बच्चा पार्टी नंबर 3 देखिए कि आई क्रॉस आई अगर निकाले तो भी जीरो। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो होता है और साइन जीरो के बिल्कुल जीरो होती है। जे क्रॉस जे निकालेंगे तब भी जीरो और के क्रॉस के निकालेंगे बच्चा पार्टी तब भी जीरो। यहाँ पे नंबर 4 देखिए बच्चा पार्टी की यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू शून्य सदिश अगर आ जाए तो वेक्टर ए इक्वल टू जीरो या वेक्टर बी इक्वल टू जीरो या वेक्टर ए वेक्टर बी के समानांतर है। बच्चा पार्टी नंबर 4 के बाद नंबर 5 देखिए कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए मॉड में वेक्टर बी इंटू एन कैप हो तो वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत होता है। क्या है? लंबवत है। तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है बच्चा पार्टी। अब आगे बढ़े नोट नंबर 6 में देखिए, नोट नंबर 6 में कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हुआ करता था। बच्चा पार्टी नंबर 7 कि ए क्रॉस बी अगर है तो वो इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, न कि बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। 6 7 हो गया बच्चा पार्टी। 8 देखिए कि अगर वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी प्लस सी है तो इसका मतलब यही होता है बच्चा पार्टी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी कैरी किया जा सकता है। 9 नंबर देखिए बच्चा पार्टी, 9 नंबर यहाँ पे कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी त्रिभुज की
त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चा पार्टी 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के 1/2 से भाग दे देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा इतना वर्ग इकाई। मात्रा लिखना नहीं भूलेंगे। नंबर 10 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हों। कौन हो? संलग्न भुजाएं हों तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चा पार्टी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के उनका परिमाण निकाल लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। बच्चा पार्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 11th नंबर की। यदि वेक्टर ए इक्वल टू a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप हो तथा वेक्टर बी बराबर a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप हो और आपको एंगल नहीं दिया है इनके बीच का, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस प्रकार से निकालेंगे वही आप ध्यानपूर्वक देखिए। सारणिक जैसा बनाएंगे, सारणिक जैसा। यहाँ ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के कंपोनेंट को इनके नीचे लिखेंगे a1 a2। जे कैप के कंपोनेंट इनके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा b1 b2। और के कैप के कंपोनेंट इनके नीचे लिखेंगे c1 c2। और बच्चा पार्टी r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। r1 बोले तो 30, r1 के सापेक्ष क्या कर देंगे? प्रसार कर देंगे। प्रसार करने पर क्या मिल जाएगा बच्चा पार्टी कि i लिखोगे तो b1 c2 b2 c1 को सॉल्व कर लोगे, फिर माइनस जे, यहाँ प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है। सारणिक वाले चैप्टर में आपको इस प्रकार से सॉल्व करना सिखाया है। अभी आगे न्यूमेरिकल बता करके आपके कॉन्सेप्ट को कर देंगे क्रिस्टल क्लियर। आई होप बच्चा पार्टी आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब चलते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चा पार्टी देखते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि सदिशों वेक्टर ए दिश और वेक्टर बी के योगफल के लिए मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी क्या करोगे कि इनके योगफल को ज्ञात कर लो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, योगफल कैसे ज्ञात करते थे? आई का आई में ऐड करते हैं, तो 2 का 2 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 4i। फिर 2 का 1 जे कैप है तो मतलब यहाँ 1 है, तो 2 का 1 में ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 3j। यहाँ -5 है, यहाँ +3 है, तो विपरीत चिन्ह है, घट जाएंगे। -5 में 3 घटेगा तो कितना आएगा? -2k कैप। तो बच्चा पार्टी अगर इसको हम मान लें कि ये वेक्टर ए के बराबर है, किसके? वेक्टर ए के, तो वेक्टर ए का मात्रक सदिश, वेक्टर ए का मात्रक सदिश, ध्यानपूर्वक देखिए, मात्रक सदिश ए कैप बराबर कितना होता है? वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ ए। तो ए कैप इक्वल टू, इनका जो वेक्टर ए है तो सबकी वैल्यू रखोगे 4i + 3j - 2k। और परिमाण कैसे निकालना सिखाया था याद करिए। सबसे पहले रूट बनाएंगे, बना दिया, फिर i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर विथ साइन लिखेंगे। लिख लिया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप
अपान में यहाँ पे हो जाएगा 16 + 9 + 4। तो बच्चा पार्टी हो जाएगा ए कैप इक्वल टू 16, 9 25 और 4 29। तो हर एक कंपोनेंट को अलग अलग लिखा जाता है। 4/29 आई कैप प्लस 3/29 जे कैप माइनस 2/29 के कैप। यही क्या है? मात्रक सदिश है। चलिए बच्चा पार्टी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख हैं। अगर दो सदिश दिए गए हैं बच्चा पार्टी, तो उनको इस संरेख होने का कंडीशन आपको यहाँ पे एक छोटे से टर्म में बताते हैं। देखिए कि वेक्टर A इक्वल टू A1i प्लस B1j प्लस C1k तथा वेक्टर B बराबर A2i प्लस B2j प्लस C2k हो। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर एक संरेख है तो वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा वेक्टर B लिख दो, या A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2 अगर है तो दोनों वेक्टर क्या है? संरेख है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है वेक्टर A इक्वल टू कितना? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर B बराबर क्या दिया है? माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब A1 A2 कौन है? ij। तो यहाँ पे हम A1 अपान में A2 निकाल लेते हैं। तो 2/-4, 2/-4 की वैल्यू -1/2। B1 अपान B2 निकालेंगे 3/-6 की वैल्यू -1/2। इसके साथ ही बच्चा पार्टी हम क्या निकालेंगे? C1 अपान में C2, तो 4/-8 की वैल्यू भी किसके बराबर है? -1/2। आप देख रहे हो A1 अपान A2 की वैल्यू भी -1/2, B1 अपान B2 की वैल्यू भी -1/2 और C1 अपान C2 की वैल्यू भी -1/2। तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि वेक्टर A तथा वेक्टर B संरेख हैं। क्या हैं? संरेख हैं। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। दो सदिशों वेक्टर A तथा वेक्टर B के परिमाण क्रमशः। चलो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखो। दिया है, क्या दिया है उसको देखते चलो। दिया है परिमाण, वेक्टर A का परिमाण 1 है, वेक्टर B का परिमाण कितना है? 2 है। और वेक्टर A डॉट वेक्टर B भी दे दिया है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू कितनी है? 1। तो इन सदिशों के बीच का कोण निकालना है। माना इन सदिशों के बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं। अभी डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको बताया था कि कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चा पार्टी? कॉस थीटा बराबर होता है A डॉट B अपान में मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B। सबकी वैल्यू आपको दी गई है तो रख दीजिए। A डॉट B की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ A की वैल्यू 1 है और इंटू 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 बोले तो कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी? π/3। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि यदि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इंटू वेक्टर A माइनस वेक्टर B इक्वल टू 8 एंड वेक्टर A इक्वल टू 8 वेक्टर B, तो मॉड ऑफ A और एवं मॉड ऑफ B का मान ज्ञात करना है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि दिया है अपने को, क्या दिया है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इंटू वेक्टर A माइनस वेक्टर B इक्वल टू 8। क्यों? कि एक बिंदु गुणन अदिश गुणन दिया है। अदिश गुणन बोलने का मतलब जैसे संख्याओं में गुणा होता है ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें गुणा होता है। बस एक चीज़ याद रखना है कि दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है बच्चा पार्टी? होता है A² माइनस B²। यहाँ पे मॉड के साथ लिखेंगे या बारी बारी से भी लिख सकते हो।
तो सबसे पहले प्लेस कम है इसलिए डायरेक्ट करते हैं कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल होता है। इक्वल टू कितना है बच्चा पार्टी 8। यहाँ पे बच्चा पार्टी साथ में अपने पास क्या था कि वेक्टर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी है, तो मॉड ऑफ ए के जगह हम क्या रख देंगे 8 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 64 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 में से 1 जाएगा कितना आएगा 63 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। मॉड ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपान में 63, तो मॉड ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट, मतलब रूट अपान में 8 अपान में 63, जिसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2 अपान में रूट में 63। मॉड ऑफ बी की वैल्यू इतनी है तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू बी। 8 इंटू बी लिखोगे तो 8 दूनी 16 रूट 2 अपान में 63 या रूट 2 अपान में 63 हम लिख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना तो मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है वेक्टर a बराबर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एंगल नहीं दिया है तो सारणी का फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, के कैप लिखते हैं। आई के कंपोनेंट इनके नीचे, जे के कंपोनेंट उनके नीचे और के की कंपोनेंट इनके नीचे। फिर इसको एक्सपेंड कर देते हैं बच्चा पार्टी। एक्सपेंड करना भी सिखाया था। आई पॉजिटिव के साथ होता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मेंशन मत करना एग्जाम में। यहाँ पे चलते हैं तो आई कैप इंटू इसको बंद करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा माइनस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 माइनस 14 आता है। इनके बीच में क्या लगता है प्लस का साइन माइनस जे कैप बच्चा पार्टी इसको और ऊपर को बंद करोगे, इसको और ऊपर वाले को, तो 2 एकम 2 और 3 सते 21 और बीच में क्या लगता है माइनस प्लस के कैप। के वाले को बंद करोगे तो क्या हो जाएगा -2 का 1 में गुणा होगा तो -2, -7 का 3 में होगा तो -21 और क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो बच्चा पार्ट ये हो जाएगा 14 में से 14 जाएगा 0 आई कैप। ये किसका मान है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का 0 आई कैप। 21 में से 2 जाएगा -19 माइनस प्लस 19j और 21 में से 2 जाएगा तो प्लस 19k। लेकिन अपने को ए क्रॉस बी न पूछ करके उसका परिमाण पूछा है तो परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण निकालोगे तो क्या होता है √0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। बच्चा पार्टी 19 का स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ 1 + 1 19 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इसका क्या होता है 19 और 1 क्या हो जाएगा 2। यही क्या है आंसर। आई होप बच्चा पार्टी आपको सदिश बीजगणित के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। वीडियो के अंत में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।